पूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब बहुत ही कीमती समय लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी का यहाँ आना, मुझे प्रेरणा देना, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। बाकी सब जीवन तो आसान होता है। हम कहीं पर जन्म लेते हैं तो किसी की बेटी होते हैं, है ना? तो बेटी बनना भी आसान है। बेटी के बाद हम फिर बहू बनते हैं। मेरा भाग्य रहा अच्छा कि मैं बहू भी अच्छे तरीके से बन पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही बहुत कोऑपरेटिव थे। वो मैं 86 में मेरा मैरिज हुआ, लेकिन उस जमाने में मेरे बाल इतने कटवा दिए थे उन्होंने, इतने बाल थे। मतलब बहुत ही उन्होंने पहले से ही उनका ब्रॉड माइंड था। उस जमाने में मुझे ड्रेस पहनने देते थे, आज सब महिलाएं ड्रेस पहनती है। तो एक तरह से धम्म विनय ने जो बोला वही बात है कि आपके आसपास जो वातावरण होता है ना, वो इतना आपको सपोर्टिव होता है कि आप आगे प्रगति कर सकते हैं। तो मेरे किस्से में यही हुआ। मैं बहुत ही भाग्यशाली रही कि मुझे अच्छे माता पिता मिले, कबीरपंथी। मेरी दादा दादी कबीरपंथी थे। मांजलपुर में कबीर आश्रम है, तो दादी हमें उंगली पकड़कर हर पूर्णिमा को कबीर आश्रम ले जाती थी। मेरे पापा के 5 भाई है, हम करीबन 30 भाई बहन है। तो बच्चों की उंगली पकड़ के सब बच्चों को हमको बस पूर्णिमा आई तो कबीर आश्रम ले जाने का, और वहीं पे हम कबीर की वाणी सुनते थे। तो हम सब जानते हैं कि कबीर की वाणी कैसी है, बुद्धिज्म से ही आई है। तो वो जो बचपन से जो वो संस्कार मिला ना, वो मुझे बुद्धिज्म की तरफ बहुत जल्द ले आया। तो वहां पे मुझे बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले, कबीर की वाणी सुनने को मिले। यहाँ पर शादी करके आई तो परिवार में भी, ससुराल में कोई अंधश्रद्धा नहीं थी। कुछ भी नहीं था मेरे घर में। सिर्फ एक जलाराम की फोटो थी। मेरे हस्बैंड जलाराम को कुछ मानते थे, गुरुवार का उपवास करते थे। ठीक है, महापुरुष है वो तो, पर और कोई देवी देवता की फोटो हमारे घर में नहीं थी, क्योंकि हमारा गांव के तरफ सब जानते हैं कि राधा स्वामी का ज्यादा है। तो राधा स्वामी में भी ज्यादा कुछ अंधश्रद्धाएं नहीं है। तो ऐसा मुझे मतलब कि अच्छा माहौल मिला कि ना मायके में कुछ अंधश्रद्धा थी। मैंने कभी भी राम कृष्ण का नाम नहीं सुना था। हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में मंदिर था वो रणछोड़ जी का, लेकिन हम कभी मंदिर गए नहीं। हम कबीर आश्रम ही जाते थे। हम हर रोज वहां पे आरती होती थी, लेकिन हमारे परिवार के बच्चे कभी उस आरती में नहीं जाते थे। तो एक बचपन से ही वो अंधश्रद्धा के विरुद्ध ही हम थे। और प्रज्ञा युक्त ही बात करना। मम्मी भी कभी भी कोई दिया या नहीं जलाती थी। कबीर की एक फोटो थी, सवेरे उठ के सिर्फ एक अगरबत्ती लगा देती थी, बस उतना ही था। कोई व्रत उपवास मेरी मम्मी ने नहीं किए, तो वो भी मुझे नहीं मिला। कोई झाड़ फूक नहीं हुआ हमारा। हम 4 भाई बहन थे, लेकिन वो भी नहीं। यानी अंधश्रद्धा का कोई नामो निशान बचपन से ही नहीं था। तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं हुई। ससुराल में भी ऐसा ही वातावरण मिला। और जैसे ही मैं 86 में शादी करके आई तो स्वाध्याय का काम चल रहा था हमारे 7 नंबर के ब्लॉक के पास ही। उसमें भी अच्छा है, ज्यादा अंधश्रद्धा नहीं थी, तो मैं वहां पर भी काम करने लगी। मैं बचपन से ही प्रोग्रेसिव रही हूँ। बच्चों को पढ़ाना वो मेरा शौक था। तो मैं जब पढ़ती थी तब भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी, मेरे परिवार के बच्चों को जो मैं मुझसे छोटे थे। तो मुझे ऐसे टीचर बनने का बहुत शौक था। तो मैं स्वाध्याय में चली गई। वहां पे भी मैं बच्चों का क्लास लेती थी, और गुरुवार का क्लास रहता था महिलाओं का। फिर हम भक्ति फेरी में भी जाते थे, वो सब भी किया। लेकिन वहां पे मुझे थोड़ा सा, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों के साथ जातिवाद मुझे थोड़ा नजर आया। क्योंकि जब हम भक्ति फेरी में वाघोड़िया के लिमड़ा गांव में गए, तो गाड़ी लेके हम 5 महिलाएं गए थे। तो वहां पर हम पटेल के घर में बैठे थे। तो मैंने बोला कि ये सामने जो बस्ती है वहां क्यों नहीं जाते आप लोग? नहीं, बोले वो लोग वो है, वहां पे हम नहीं जाते। तो मेरे को धक्का लगा, ये कैसा धम्म है जो भेद करता है कि हम पटेल के घर ही धम्म सिखाएंगे, वहां नहीं सिखाएंगे। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा।
3 साल मैंने उसमें काम किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर तो हमारा घर भी शिफ्ट हो गया, तो वहां पे स्वाध्याय का कुछ था नहीं। वहां पड़ोसी गायत्री वाले थे, वो मुझे इंस्पायर करते थे, गायत्री में आ जाओ, यज्ञ करो, पर मेरा वो पहले से बचपन से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं नहीं गई उसमें। अ, लेकिन जब हम फिर से कॉलोनी में वापस रहने के लिए आए, तो 2000 की साल में शायद 2000 की साल में मैं दोपहर को एकदम से अकेले थी घर में। बहुत बड़ा क्वार्टर था, 3 बेडरूम हॉल किचन का, और हम तो 3 ही लोग थे घर में। तो मैं दोपहर को एकदम अकेली थी, तो मुझे ऐसा प्रश्न हुआ कि अरे, मुझे क्या करना है। मेरी तो अभी 32 33 थी शायद उम्र उस वक्त। तो मैं बोला मेरे जीवन का अर्थ क्या है, ये मेरे मन में प्रश्न उठा। कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, सिविल इंजीनियर है, बेटा भी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, हमने आदित्य बंगलो में घर भी ले लिया था। तो एक इंसान का क्या सपना होता है कि खुद का घर हो, अच्छी जॉब हो, बेटियां होती है तो लगता है कि बेटा हो। तो बेटा भी था। जो भी आजकल की सामाजिक जीवन की बात कर रही हूँ मैं, तो वो सब कुछ था। तो मैंने बोला सब कुछ तो है मेरे पास, फिर मेरे जीवन का अर्थ क्या है। अगर मैं इसके बाद 30 साल भी जीती हूँ, तो मैंने करना क्या है 30 साल में, क्या करूंगी मैं। मेरे सामने वो प्रश्न था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ समय के बाद 2002 में जब गोधरा कांड हुआ और विश्व बौद्ध संघ दिल्ली से आई, भिक्षु संघ आया, तो भिक्षुओं ने जब यहाँ पर मुहिम चलाई कि चलो बुद्ध की ओर, है ना, कि आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ भी होगा। तो हमने बाबा साहब ने जो धम्म दिया है उस घर में वापसी करनी है। हम पहले बौद्ध ही थे, ये बाबा साहब ने भी लिखा है कि हम अस्पृश्य थे, और क्यों अस्पृश्य बने, तो उसका रीजन उन्होंने यही बताया कि हम बौद्ध थे और बौद्ध लोगों के साथ ब्राह्मणी धर्म के लोग घृणा करते थे, इसीलिए उन्होंने हमें अस्पृश्य बनाया और गांव के बाहर निकाला। तो मुझे वो सब पढ़ने को मिला। वहां वो भिक्षु थे, वो बहुत सारी किताबें लेके आए थे, तो मुझे पढ़ने का तो बहुत ही शौक था। तो मैं हर रोज उनके पास से किताबें लाती थी और पढ़ती थी। तो 1 साल तक वो कैडर कैंप वगैरह सब चला। मेरे घर में और कुछ नहीं था, एक योगेश्वर की इतनी बड़ी फोटो थी। तो 3 दिन का कैडर कैंप था, तो पहले दिन के कैडर कैंप में मैं गई। शाम को मैं जब घर पे आई, मेरे हस्बैंड उस समय करजन में जॉब करते थे, अप डाउन करते थे, तो वो रात को 9 बजे के बाद आते थे। तो मैं उस कैडर कैंप में गई थी, तो मैं घर पे आई तो मेरे पहले ही दिन मेरा मतलब कुछ था ही नहीं वैसे भी, और वो जो योगेश्वर थे वो भी उन्होंने निकाल दिए। वो कैडर कैंप में जंगीलाल चौहान करके थे, पीएचडी सोशियोलॉजी में, वो कैडर कैंप ले रहे थे। तो मैं आई और मैंने घर में से वो योगेश्वर की फोटो निकाल के मेरे सामने जो पड़ोसी है उनको बोला आपको चाहिए क्या, तो बोले हाँ दे दो। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछे बिना ही उनको दे दी, और तो कुछ था नहीं। मेरे हस्बैंड शाम को आए तो बोले कि योगेश्वर की फोटो कहाँ गई। मैं बोला वो तो आज कैडर कैंप था, तो मेरी समझ में आ गया कि भाई ये जरूरी नहीं है। बाबा साहब बुद्ध की तरफ जाने को बोल रहे, तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े और उसके बाद अंत में मैंने बुद्धा और उनका धम्म पढ़ा था। तो मुझे समझ में आ गया था कि बुद्ध की ओर ही हमें बाबा साहब जाने को बोल रहे हैं, तो इन सब की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। तो मैंने ही ये पहल की, मेरे हस्बैंड को बोला कि हम बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 5 अक्टूबर 2003 को बड़ौदा में विश्व बौद्ध संघ द्वारा 25,000 लोग थे करीबन, यहाँ पर बहुत सारे परिवार है अभी, तो बौद्ध धर्म अंगीकार किया। और वहां पे हमें गायकवाड़ दादा मिले, डोडिया भाई मिले, गाड़े दादा मिले, सब पुराने लोग जो बुद्धिस्ट थे, बहुत सालों से मूवमेंट चला रहे थे, वो लोग मिले। तो गायकवाड़ दादा तो उस समय चीवर में थे, तो मुझे लगा भिक्षु ही है। तो मैंने उनसे कुछ वार्तालाप किया, कुछ प्रश्न किए, जैसे अभी कल्याणी करती है। बहुत सारे प्रश्न मैंने उनको पूछे कि भिक्षु है ऐसा करके, तो बोले नहीं हम सामने रहे और 1 महीने के लिए रथ यात्रा निकली है बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो फिर मैं उनके घर भी जाने लगी, विश्राम बाग में उनका घर था। उनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है वो समाज की सेवा के उपलक्ष्य में। तो उनके द्वारा मैं बहुत ही समझ पाई। और डोडिया भाई ने मुझे हमारा जो मुखपत्र है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का बुद्धयान,
वो मुझे दिए। तो बुद्धयान पढ़ने के बाद तो मेरी आंखें ही खुल गई कि इतने सारे लेखकों को मैंने पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, तिकनाथन को पढ़ा, ओशो को पढ़ा, बहुत सारे, लेकिन ये भिक्षु एक अनूठे है, उर्गेन संरक्षित जी बनते। उनकी उनकी जो लेखनी थी, उनके जो लेख थे बुद्धयान में, वो पढ़कर तो मेरा दिमाग ही खुल गया। एक ऐसी उनकी वाणी है कि वो सामान्य जन को भी समझ में आ जाए। वहां पर वो ज्यादा पाली शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हालांकि यूके के हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द भी इतने कम थे, और प्योर गुजराती हिंदी इस तरह का मुझे मिला वो ट्रांसलेशन वाला। तो मुझे लगा कि कितना अच्छा इनका बुद्ध को समझाने का तरीका है। उस सभी लेखकों को मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे संरक्षित जी का ज्यादा पसंद आया। और उसके बाद यहाँ पर क्षिति वज्र करके, अभी तो धर्माचार्य है क्षिति वज्र, लेकिन पहले वो उनका नाम योगेश नाइक हुआ करता था, नागपुर के थे। वो हमें मिले, रमन भाई, अन्नाजी वाघ, सब लोग मिलकर हम लोग विश्व बौद्ध संघ तो दीक्षा देने के बाद चला गया। अब बौद्ध तो बन गए, लेकिन बौद्ध बन के करने का क्या, न वंदना आती है, न कोई धम्म पता है, न ध्यान पता है, कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। हम लोग जो स्वाध्याय में हमारा जो अनुभव है ना, उसको इसमें डालते हैं कि भाई हम वहां पे क्लास चलाते थे तो हम यहाँ पे क्लास चलाते हैं। तो तब तो हमारे पास फोन भी नहीं था, ऐसा इतना पैसे वाले नहीं है हम। तो 1-1 रुपए के सिक्के लेके हम निकलते थे, और जितने भी लोगों का वो विश्व बौद्ध संघ की रजिस्टर में नाम था उनको कॉल करते थे कि भाई शनिवार को 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे तक की क्लास है। टीडी भाई वनकर ने उनका अपना घर ऊपर का दिया था रूम, तो वहां पे हमने क्लास शुरू किए। डोडिया भाई को बुलाया, डोडिया भाई हमको एक एक लाइन वंदना सिखाते थे। वो एक लाइन बोलते थे और हम एक लाइन बोलते थे, भिक्षु जैसे बोलते हैं ना, त्रिशरण पंसिल ग्रहण कराते ऐसे। अन्ना जी भी आते थे, गिरीश आता था, गिरीश यहाँ पे मौजूद है। ये लोग साइकिल लेके आते थे, इनके पास बाइक भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो डायमंड जुबेली में जॉब करते थे बेचारे। तो साइकिल लेके आजवा रोड से छानी जगह तक आना, और इतना लोगों के अंदर उत्साह था। 70, 80, 90, 100 लोग उस क्लास में आते थे, बड़ा हॉल था। तो हम लोगों को इन्होंने ही वंदना सिखाई, फिर ध्यान भी कुछ उन्होंने सिखाया। फिर क्षिति वज्र आए, वो पावर ग्रिड में जॉब करते थे, यंग थे, शादी भी नहीं हुई थी उनकी, वो कराटे के क्लास चलाते थे यहाँ पर इनके टेरेस पे, रमन भाई की। तो ये गिरीश, हितेश वगैरह सब वो वहां से आए, झुग्गी झोपड़ी वाले जो भी वहां पर थे उनको इकट्ठा करके वो कराटे की क्लास चलाते थे। तो उस उनके कराटे के माध्यम से लोग बुद्धिज्म में आए। तो उन्होंने हमें ध्यान सिखाया। फिर एक और मानिक रंगारी थे प्रोफेसर, वो भी यहाँ नागपुर के ही थे, संघ से जुड़े थे, संघ की हॉस्टल में उनकी पढ़ाई हुई थी, तो उन्होंने भी हमें धम्म पढ़ाया। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग भी प्रवचन देते गए, पढ़ पढ़ के। तो ऐसे करते करते हम लोग पढ़ते गए। फिर हमने ब्रह्मचारी सुभूति को बुलाया यहाँ पे, बहुत बड़ा गांधीनगर गृह में सबसे पहला प्रोग्राम बड़ौदा का, पूरा गांधीनगर गृह हाउसफुल किया था हमने, 1000 सीट है वहां पर। तो और उस दिन नरेंद्र मोदी का रोड शो था, इलेक्शन का कुछ था, उसके बावजूद भी इतने लोग आए थे। और सभी संस्थाओं ने मिलकर, मतलब कि सुबुद्धि का प्रवचन रखा था, जो इंग्लैंड से है, ब्रह्मचारी हमारे वरिष्ठ, उनका प्रवचन हुआ। उसके बाद हम उनको संकल्प भूमि ले गए, वहां पर हम फिर बैठने लगे थे, क्लास लेने लगे थे। हमने सिर्फ एक तख्ती लगाई थी डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पत्रे पर लिख के, तो उनको वहां पे ले गए, वो 1 घंटा वहां पर बैठे, ध्यान किया उन्होंने। फिर उन्होंने हमारी मीटिंग ली, करीबन 100 लोग थे उस मीटिंग में। उन्होंने उस मीटिंग में बताया कि जैसे चैत्य भूमि है, दीक्षा भूमि है, आप भी इसका कुछ नाम रखो, और यहाँ ये जो जगह है इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देना, और स्तूप बनाओ। जब 1917 में आए थे तो 2017 में यहाँ पर एक स्तूप होना चाहिए 100 साल के बाद, जहां पर लोग आके प्रेरणा ले, संकल्प ले। तो आज आप लोग यहाँ पर ये मतलब करो। तो फिर हम लोग सब इकट्ठा आए, सभी संस्थाएं इकट्ठा आई, और संकल्प भूमि का नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद भी फिर से एक बार सुबुद्धि आए, और फिर से एक बार उन्होंने आने को मैंने निमंत्रण दिया, तो बोले इस बार सिर्फ प्रवचन नहीं, शिविर रखो। तो हमने धम्म मित्रों का परिषद रखा 3 दिन का, कुमकुम हॉल मेरे घर के पास है। उस समय हमें 50,000 खर्च लगा था उस शिविर का, 3 दिन का।
125 धम्म मित्र थे, शायद आप भी आए होंगे जूनागढ़ से, और 14 धम्मचारी थे उसमें, और यूके से भी 2 धम्मचारी थे। तो सुबुति ने बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न पर शिविर लिया 3 दिन का, और उसके बाद उन्होंने संकल्प भूमि पर एक प्रवचन दिया कि बाबा साहब ने क्या, और उनको बहुत पसंद आया कि ये संकल्प भूमि नाम बहुत ही अच्छा रखा है, क्योंकि संकल्प यह आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है। समझो कि बाबा साहब को यहाँ पर जातिवाद हुआ उनके साथ, तो उसके बाद जो उन्हें झलक मिली, जो दृष्टि प्राप्त हुई, तो उन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया कि मैं मेरे समाज को न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करूंगा और समाज के का जो शोषण हो रहा है उससे उसको मुक्त करूंगा। तो उसके बाद हम लोग वहां पर बैठने लगे और संकल्प भूमि करके ही वहीं पे क्लास चले। फिर कुछ इश्यू हुए, जैसे धम्म विनय ने बताया कि भाई अभी वो जो ट्रस्ट वहां पे बना, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे क्लास मत चलाओ। मेरे घर पे मैं ले गई क्लास, मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर था डी टाइप का बड़ा, तो 5 साल मेरे घर में क्लास चले। मेरे हस्बैंड ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मेरे घर में जो क्लास चले ना, उसका फायदा मेरे परिवार को बहुत हुआ। आज मेरा मिहिर है ना, मेरा बेटा, वो 5 साल जो वो क्लास घर में चला ना, तो लोग जो घर में आते थे, लोग धम्मचारी जो आते थे यूके से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, वो लोग हमारे घर में रुकते थे, और हमेशा धम्मचारियों का आना जाना, बोधिसत्वों का आना जाना, समझ लो कि उनकी वजह से मिहिर को अच्छा मतलब कि ज्ञान मिला। उसका जो यंग एज था, 10वीं क्लास में था जब हम धम्मों में आए, तो उसको कॉलेज तक वो चीज मिला। ओ बेटी को बाहर ले जाओ थोड़ा, हाँ। तो उसकी वजह से मिहिर को बहुत ही मतलब कि धम्म सीखने को मिला, जो मुझे नहीं सिखाना पड़ा। वो उसको लोग जो आते जाते गए, यूके वाले, जर्मनी वाले, तो उनके साथ जो वार्तालाप होता था, घर में रहते थे 10-10 दिन, 15-15 दिन धम्मचारी लोग, तो उसकी वजह से मिहिर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ा। वो भी ध्यान करने लगा। आज भी वो ध्यान करता है अपने घर में बेंगलोर में। आज भी बर्थडे रहेगा कि मेरे हस्बैंड की पुण्यतिथि रहेगी, तो वो लोग बुद्ध विहार ही जाते हैं, और जैसे मैं रेगुलर यहाँ पे बुद्ध विहार आती हूँ, वो लोग भी वहां पर कोई ना कोई बुद्ध विहार में संडे को जाते हैं। अभी उनको बहुत ही अच्छा लुम्बिनी बुद्ध विहार वहां पे भी है, तो मिल गया है। बाबा साहब को हैदराबाद के जो ये थे मतलब कि वहां के बेंगलोर के कोई राजा थे, उन्होंने जमीन दिया था, तो उस पर भी हमारे लोगों ने बौद्ध विहार बनाया है। तो वहां पे भी मिहिर अभी विजयादशमी को, बुद्ध पूर्णिमा को गया था शायद, या विजयादशमी को। तो एक तरह से मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरे परिवार को। मैंने जो मोमेंट चलाया उसके लिए मुझे मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है। अभी कल मेरी आंखें बंद हो जाती है तो मैं रिलैक्स हूँ कि मेरा बेटा अच्छे से जीवन जिएगा। और बेंगलोर में वो 14 साल से है, बहू भी अच्छी बुद्धिस्ट ही हम लेके आए कि भाई फिर कोई समस्याएं ना खड़ी हो। समाज में हमने नहीं ढूंढा, क्योंकि हमने तो, मेरे हस्बैंड वैसे भी वनकर समाज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो बोले क्या ये वनकर हुई थी, ये सब लगा रखा है, हम इंसान है और हमें इंसान बन के रहना है। तो वो बोले कि भाई जो भी बौद्ध धर्म को मानती होगी ऐसी लड़की हम लाएंगे। तो हम जामनगर तक गए और वहां से हम बहू पसंद करके लाए, और उसका रीजन बहुत ही ये रहा कि भाई मैं धर्मचारिणी हूँ, घर में ही कुछ वाद विवाद ना हो जाए कि वो हिंदू को माने मैं बौद्ध को मानूं, है ना। तो इस वजह से भी हमने निर्णय लिया। और आज अच्छा है कि बहू भी प्योर बुद्धिस्ट है, तो बौद्ध बुद्धिज्म ही पोते को भी सिखा रही है। तो कुछ फायदे होते हैं हमारे, हम जो भी आगे जीवन जीते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के मुझे तो बहुत ही फायदे हुए। और 2005 में मैंने मित्र की दीक्षा ली, और बाद में 2008 में मुझे लगा कि नहीं, और भी आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए हमने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो मैंने 2008 में एप्लीकेशन किया कि मैं धम्मचारिणी बनना चाहती हूँ। 7 साल मेरा प्रोसेस चला, और उन 7 सालों में मैंने बहुत सारे शिविर किए जो भी हमारे प्रोसेस में होते हैं। तो सिर्फ शिविर नहीं होते वहां पर कि शिविर तो कोई भी पूरा कर लेगा, चलो 20 शिविर है कर लिए, टाइम है तो, पैसा है, टाइम है तो कर लेगा कोई भी इंसान। लेकिन शिविर के 7 साल शिविर में जो सिखाया जाता है, उसको आप अपने जीवन में कितना आचरण में लाते हो वो भी देखा जाता है। आपके व्यवहार आपके परिवार में कैसे है, आपकी वाणी कैसी है ना।
आपके रिश्तेदारों के साथ आप कैसा बिहेवियर करते हैं, आपके पड़ोसियों के साथ आपका कैसा वर्तन है वो भी देखा जाता है। आप जिस जगह पे जॉब करते हो, काम करते हो, वहां पर आपका व्यवहार क्या है वो भी देखा जाता है। और वो लोग हमारे घर में आके रुकते हैं तो हमारे घर की साफ सफाई भी वो देखते हैं, कहीं जाले तो नहीं लगे ना, कहीं टॉयलेट बाथरूम गंदे तो नहीं पड़े हैं ना, वो भी देखा जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं संघ में धम्मचारी प्रोसेस में कि वो देखी जाती है। तो समय समय पर लोग आते गए और देखते गए। कहते हैं ना, एक कच्चा आम होता है और उसको पकाया जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह की प्रोसेस है संघ की, और बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है। और इस तरह से मेरी प्रोसेस हुई, और 2015 में मेरी दीक्षा हुई धम्मचारिणी करके। एक्चुअल में मेरी 1 जनवरी को प्राइवेट दीक्षा हुई धम्मचारिणी विजया, जो मेरे कल्याण मित्र है उसके साथ। और 4 जनवरी 2015 हमारी पब्लिक दीक्षा हुई थी, जिसमें मेरे साथ 17 महिलाएं थी। गुजरात से हम और भी 4 महिलाएं मेरे साथ थी, तो कुल मिला के 5 महिलाओं की दीक्षा हुई थी गुजरात से, और पूरे भारत से 17 महिलाएं। तो इस तरह की प्रोसेस से हम गुजरे हैं। धम्मचारी, मैं तो कहती हूँ भिक्षु बनना आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे संघ में थे, मित्र भी थे, लेकिन फिर मित्र का ये छोड़ के भिक्षु बन गए। क्योंकि भिक्षु बनना आसान है, मुंडन कर लो, चीवर पहन लो, बस हो गया। वहां पे कोई एग्जाम नहीं है आपकी, वहां पे आपको कोई सिलेबस नहीं है, वहां पे आपको कोई देखने वाला भी नहीं है। क्योंकि अभी बुद्ध के समय में जो आर्य अरहत संघ था, ऐसा संघ नहीं है भारत में कि कोई आपको वॉच करे कि आप कैसा आचरण करते हैं। तो भिक्षु बनना आसान है, लेकिन धम्मचारी बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। ये जूनागढ़ से आए हैं मित्र है तो जानते हैं। रमन भाई मुझसे भी 20 साल आगे से है संघ में, अभी वो 40 साल पूरे कर चुके हैं संघ में। अभी वो 2025 में धम्मचारी बनेंगे, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ। तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगी है कि कौन पहले आया था। हम लाइन में नहीं होते हैं, हम आचरण में लाइन में होते हैं। हम लाइन को कट करके भी आचरण अगर अच्छा किया ना तो हम पहले बन जाते हैं। आपका आचरण देखा जाता है, आपके व्यवहार देखा जाता है, आपकी दान भावना कैसी है, आपके दूसरों के साथ संबंध कैसे है, वो देखे जाते हैं। होती है अनबन, हम मनुष्य स्वभाव है, दूसरों से अनबन भी होती है। भले ही हम नहीं बोलते कुछ लोगों के साथ, लेकिन जय भीम बोलना तो नहीं छोड़ते। तो मेरे गुरु, मेरे आध्यात्मिक मित्र है धम्मचारी नाथ के, तो एक बार आए थे, तो एक युवा के साथ मेरी नहीं बनती थी, तो हम लोग स्टेच्यू पे थे, वहां पे मैंने उस युवा को बोला जय भीम, लेकिन उसको गुस्सा था तो उसने नहीं बोला सामने से जय भीम। लेकिन नागकेतु ने नोटिस किया कि अमोघदर्शी ने, आपने उनको जय भीम बोला लेकिन उन्होंने नहीं बोला। लेकिन ये बड़प्पन है, ये अच्छी बात है। हम जो मैत्री भावना करते हैं तो क्यों करते हैं, चौथे स्टेज में हम दुश्मन को भी लेके मैत्री करते हैं कि भले वो मेरा दुश्मन है, मेरी नहीं बनती, लेकिन वो एक मनुष्य है, वो मनुष्य करके सुखी रहे, है ना, उसके लिए मंगल मैत्री कहते हैं। उससे क्या होता है, वो नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा उसको देखने का नजरिया बदल जाता है कि भले वो कितनी दुश्मन हो हमारी, लेकिन हमें जय भीम बोलना नहीं छोड़ना है। हो सकता है 5 साल के बाद वो फिर हमें जय भीम बोलेगा। और आज हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। और होता है कुछ लोगों का मुफट स्वभाव, तो बोल भी देते हैं, कोई बात नहीं, बोलो। हम तो बहुत मतलब सहनशील होना पड़ता है। और सच्ची परीक्षा तो जब आपके विरुद्ध में कोई बोलता है, आपको कोई डांटता है, तभी होती है कि आपका आचरण कैसा होता है। इस वर्ष में भी मैंने अनुभव किया कि बहुत ही मेरे साथ बुरा बिहेव किसी ने किया, लेकिन मुझे खुद को भी नहीं मालूम कि मैं कैसे शांत रह गई। मैं बिल्कुल शांत रही, एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ समय के बाद वो खुद आए और बोले कि सॉरी, हमारी गलती थी। ठीक है, ओके। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जवाब नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी। तब मैंने कहा चलो भगवान, मैं परीक्षा में पास हो गई। आज मेरे धम्म जीवन के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मैंने कम से कम इतना तो सीखा कि कोई गाली भी दे जाए तो मुझे नहीं देनी है। एक गुण तो मेरे अंदर डेवलप हुआ,
स्वाध्याय में बोलते थे कि 12 साल में एक गुण डेवलप होता है, वो लोग ऐसा बोलते थे, भले वो लोग कैसा चलाते हैं लेकिन वो बोलते थे। तो मुझे लगा 10 साल में एक गुण तो डेवलप हुआ कि मैं किसी को प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ। और जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं ना तो आपके संबंध अच्छे बनते हैं। जितना हो सके उतना प्रतिक्रियाएं टालो। आसपास हमारे आसपास है ना बहुत सारी मतलब कि हमें पिन अप करने वाले लोग हैं, है ना, ये ऐसे है ये वैसे है ना, वो गाली भी देंगे, उनकी संस्था नहीं चलेगी तो भी हमें बोलेंगे, है ना, कि इनकी वजह से नहीं चलती। हकीकत में तो अपनी लाइन लंबी करो भाई, दूसरों की छोटी करके थोड़ी लंबी करनी है। तो ऐसा तो होता रहेगा। अम्बेडकर इस मूवमेंट में, बौद्ध धर्म की मूवमेंट में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं, और जो बुद्धिस्ट नहीं है ऐसे भी लोगों से हमारा पाला पड़ता है। तो हमें वहीं पर शांति बनाए रखनी है कि मुझे धम्म मालूम है, मैं धम्मचारिणी हूँ, मैं 24 घंटे धम्मचारिणी हूँ। सिर्फ यहाँ पे प्रवचन देती हूँ तभी धम्मचारिणी नहीं हूँ, मैं 24 घंटे मेरे जीवन के है, वो पूर्ण समय के लिए मैं धम्मचारिणी हूँ। तो मेरा मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार हो, मेरे से कोई बदतमीजी करता है तो उसके साथ मेरा कैसा व्यवहार हो, उसका मुझे ध्यान रखना है। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई तो एक और भी बात मैंने सीखी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वो जीवन कैसा है। मैं भी नहीं मानती थी यार एक मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, लेकिन जब सुबुति ने हमारा शिविर लिया कि मृत्यु के बाद क्या है, तो मुझे आकर्षित हुआ वो बात कि हमारा जीवन यहीं पे समाप्त नहीं होता है, हम इसके आगे भी, और जब तक हम बुद्ध नहीं बनते हमारी यात्रा जारी रहेगी। हम कहीं से यात्रा करते हुए ही आए हैं यहाँ पर, अचानक से मुझे बुद्ध धम्म नहीं मिल गया है, अनेक जन्मों की मेरी यात्रा होगी, कुछ तो भी मैंने उस जीवनों में किया होगा, तब जाके मेरे पुण्य कर्म अभी फलित हुए हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताएं अनेक जन्मों के बाद पूर्ण की थी, तो हम भी उसी जीवन यात्रा में है। मैंने भी कुछ पुण्य कर्म पूर्व के रहे होंगे तो मैंने ये प्राप्त किया है, तो आगे भी मैं प्राप्त करती रहूंगी। तो मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन मृत्यु कैसी हो इसकी तैयारी ये जीवन है। तो हमारी मृत्यु ऐसी अवस्था में हो कि हम ध्यान करते हो, है ना, हम धम्म का चिंतन करते हो, ऐसी अवस्था में अगर हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के समय भी अगर हमें धम्म का चिंतन रहता है, तो आने वाली यात्रा हम और भी बुद्धत्व की ओर ले जाएंगे, और हम किसी जन्म में किसी युग में बुद्ध बनेंगे। तो इस तरीके से ये यात्रा है। तो किसी ने भी ये नहीं समझना है कि ये एक ही जीवन है और एक ही जीवन में हम बस खत्म हो जाने वाला है, ऐसी भावना मत रखो, ऐसी सोच से भी परे उठ जाओ, क्योंकि अनेक जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है, चलती रहेगी। हमें सिर्फ अपने आप को डेवलप करते रहना है, हमें जितना बने उतना नकारात्मक बातों को छोड़ते जाना है और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक बातों की ओर हमें चलते जाना है। तो हम आगे 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 बढ़ते जाए और बुद्धत्व की ओर बढ़े। तो आज से यहाँ से हम यही सीख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें राग द्वेष और मोह से मुक्त होना होगा, शीलों का आचरण करना होगा और ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, और उसके लिए हमें शिविर अटेंड करने पड़ेंगे। तो आप सभी ने मुझे बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।